नमस्कार। जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक जिंदगी के रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो चुका होता है। इसलिए उस लौटने के वक्त से पहले न सिर्फ हमें रास्तों को समझना है, उन पर अच्छी तरह से चलना है और अपनी अपनी मंजिलों तक यकीनन पहुंचना ही है। और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है आपके तारे, और इसमें मददगार ज्योतिष गुरु हमारे साथ आज भी हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए सर, आज के रास्तों को समझें, उन पर चलने की कोशिश करें आपके साथ। उससे पहले पंचांग। आज 27 जून 2020 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2070 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। सप्तमी तिथि है देर रात 2:54 तक और उसके बाद अष्टमी तिथि है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है सुबह 10:11 तक और उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं सिंह राशि में और चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 3:51 पर। आज भद्रा है देर रात 2:54 से और विवस्ता सप्तमी। तो जैसा हमने कहा कि जिंदगी के रास्तों को जल्द से जल्द समझना बहुत जरूरी होता है ताकि जल्द से जल्द हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। अब चूंकि इन दिनों एक महामारी के दौर में हम जी रहे हैं, रास्ते भी थोड़े उलझे हुए हैं, तो इसलिए उनको हर रोज ज्योतिष गुरु के जरिए सुलझाना, समझना और कहां और कैसे चलना है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो मेष और वृषभ, आपका रास्ता आज का ज्योतिष गुरु बताएंगे। सर। मेष राशि वालों के मन में बहुत कुछ करने की इच्छा है पर मन घबरा रहा है। कुछ भी करने के लिए उस भरोसे को जगाना होगा जो सही रास्ते पर आपको आगे बढ़ने में मदद करता चला जाए। इस दौरान अपने ज्ञान और अपनी जानकारी में जो भी आप इजाफा करेंगे उसका भी पूरा फायदा आपको मिलता चला जाएगा। क्या करना चाहिए इस समय? जब भी जिंदगी में रुकावटें आए तो भरोसा टूटता है और यह समय वैसे भी किसी न किसी तरह की चुनौतियां दर्शा ही रहा है, जिसके चलते नुकसान भी हो सकता है। इसलिए किसी भी तरह के असमंजस में फैसले करते चले जाने से बचना होगा। पर सबसे बड़ी जरूरत यह है कि मन में बिठाई हुई हर तरह की घबराहट को हटाना होगा ताकि हालात आप पूरी तरह से समझ पाए। क्या ना करें इस समय? काम और कारोबार को लेकर अपने मन में कोई ऐसा विचार न बनाते चले जाएं जो सिर्फ बदलाव से जुड़ा हुआ हो। अपनी मुश्किलों को पहले से भांप लेना ज्यादा जरूरी होता है ताकि कोई नुकसान भरी स्थिति आपके हालात को कमजोर न करने चली जाए। वृषभ राशि वालों ने निजी जीवन की खुशियों को बनाए रखने के लिए बहुत सारी मेहनत की है और ये उसी का फल है कि लोग आपको भली भांति समझ पा रहे हैं और आपकी हर तरह से सहायता भी कर पा रहे हैं। रिश्तों की अच्छाई बनी रहे तो जिंदगी में वैसे ही बहुत कुछ संभला रहता है। क्या करना चाहिए इस समय? किसी से भी कोई चुपती हुई बात कहने से बचना होगा। हो सकता है आपकी बात सही भी हो और उसमें तर्क भी हो, फिर भी लोगों के हित की बात करेंगे तो लोग आपको भली भांति समझ पाएंगे और इस समय यही जरूरी होगा। क्या न करें इस समय में? जो भी धन का आगमन बन रहा है उसके पीछे भी कोई छुपा हुआ नुकसान हो सकता है और उसका बुरा असर आपकी बचत पर और आपकी समृद्धि पर भी पड़ सकता है। इसलिए पैसे से जुड़े फैसले बहुत ध्यान पूर्वक लेने की जरूरत है। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो नुकसान के रूप में आपके खर्चों को बढ़ाता चला जाए। तो ऐसा कोई भी कदम मत उठाइएगा जो नुकसान को दावत दे। बस इस छोटी सी बात का ख्याल रखिएगा और नुकसान आपका वैसे भी नहीं होगा क्योंकि आप हैं आपके तारे के साथ और नुकसान आपका हम होने नहीं देंगे। ज्योतिष गुरु एक सवाल लेते हैं। सवाल अविनाश जी पूछ रहे हैं अपने बेटे के लिए। डेट ऑफ बर्थ शिवम उनका नाम है, 27/10/1994, 11:15 सुबह इनका जन्म हुआ है गोरखपुर में। लिखते ये हैं कि लंबे समय से आपके फॉलोअर रहे हैं और आपकी जो टिप्स हैं उनसे बहुत मदद मिलती आई है, बहुत शक्ति मिलती आई है। शुक्रिया अविनाश जी आपका और आपकी फैमिली का। इनके बेटे शिवम ने एमएससी किया है हेल्थ साइकोलॉजी में। जानना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाना उनका लक्ष्य रहा है, कब तक मुमकिन हो पाएगा, या एकेडमिक रिसर्च, फॉरेन फेलोशिप, इसमें क्या स्कोप नजर आता है, करियर किस फील्ड में बनेगा और शादी का उचित समय क्या होगा इनका? अविनाश जी, आपने अपने बेटे शिवम के बारे में पूछा, उसके करियर के बारे में, उसकी शादी के बारे में। शिवम की कुंडली है जी धनु लगन की और कर्क राशि। उसकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की सितंबर 2020 तक। जॉब कब तक मिलेगी ये सवाल है और आपने कहा कि उसका मन है कि यूनिफॉर्म सर्विसेज में कोई मौका मिले, उसमें वो कैरियर बना सके। देखिए, कुंडली को देख के मैं ये जरूर कहूंगा कि हर तरह का विकल्प सामने रखना चाहिए ताकि कैरियर बनना ज्यादा जरूरी है, उसमें कोई देरी ना होती चली जाए। और उस रूप से अगर मैं कुंडली को देखूं तो आने वाले 6 महीने में भी जॉब मिलने का मौका मिल सकता है। ये और बात है कि सही रूप से कैरियर बनते बनते
2022 आ गया, तो 2 साल लगेंगे और इस वजह से 2023 में शादी का सोचना चाहिए। तो शिवम के लिए गाइडेंस ये है कि आने वाले 6 महीने में एक जॉब का विकल्प उनके सामने खुल जाएगा, उनको उस विकल्प को चुन लेना चाहिए और वहीं से करियर की गाड़ी अपने ट्रैक पर आ जाएगी और 2022 तक उनका करियर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब चिंता की बात नहीं है, सही समय पर सही विकल्प चुनने का वक्त आ चुका है। शादी 2023 यानी पहले अपनी जॉब में सेटल होंगे, उसके बाद सुंदर से गृहस्थ जीवन में वो प्रवेश करेंगे। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, मिथुन और कर्क, इनके लिए आज जिंदगी के रास्तों पर कैसी कैसी क्या क्या बाधाएं या अड़चने हैं और अगर नहीं है तो इनको इस सफर को तय कैसे करना है और अगर अड़चने हैं तो उनसे बचना कैसे है। मिथुन राशि वाले मेहनत कर पा रहे हैं और इसी से आपका भरोसा भी जग रहा है। अच्छी बात यह भी है कि आपको अपनों का हर तरह का सहयोग मिला हुआ है, जिसकी वजह से अपनी प्रेरणा को बढ़ाने में आपको मदद भी मिल रही है। क्या करना चाहिए समय? अच्छे भले हालात हों तब भी कोई ना कोई घबराहट दबे पांव आ जाती है। इस समय आपके कुछ ऐसे खर्चे बढ़े हुए हैं जिसमें आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हैं, पर मन में अगर किसी भी तरह का असमंजस है तो उसे पहले दूर कर लेने की जरूरत है। क्या न करें इस समय? काम और कारोबार में ज्यादा तवज्जो देनी पड़ सकती है और निवेश के रूप में पैसा भी जुटाना पड़ सकता है। यहीं पर सही फैसले लेने की जरूरत है। किसी भी वजह से अपनी देनदारी का बोझ बढ़ाते चले जाना इस समय ठीक नहीं। कर्क राशि वालों को जिंदगी की छोटी छोटी बातों को संभालते हुए ही अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि इस समय किसी न किसी तरह की गलतफहमी पैदा कर सकता है, जिससे कोई ना कोई बात बिगड़ती भी चली जाए। किसी भी वजह से अगर आपकी बचत पर असर पड़े तो वो भी इस समय ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय में? बिना सोचे समझे उठाए गए कदम आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। पहले से आपके मन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आपके असंतोष को भी बढ़ाए हुए है, जिसे इस समय संभाल लेने की जरूरत। क्या न करें इस समय में? काम और कारोबार को तकदीर के भरोसे छोड़ देना इस समय ठीक नहीं। एक और तो लगता है जैसे आपकी मेहनत बिखरी पड़ी है, दूसरी ओर तकदीर भी उतना साथ नहीं निभा रही जितने की आप उम्मीद लगा रहे हैं। इसलिए किसी चमत्कार की उम्मीद में अपने कामकाज को कम करते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। तो इस समय आप चमत्कार की उम्मीद मत कीजिएगा। इसका सीधा इशारा यह है कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने कर्मों पर, अपनी ताकत पर। आप सब कुछ हासिल कर पाएंगे अपने दम पर। तो मिथुन और कर्क की बात हो गई। अब सिंह और कन्या, अब आपके बारे में जानने का वक्त आ चुका है। तो ज्योतिष गुरु आपके साथ हैं, आपको बताने, आपको समझाने के लिए कि आज आपकी जिंदगी का रास्ता आपको कहां ले जा रहा है और इन तमाम मुश्किल भरी परिस्थितियों में अपने लिए सुख के क्षण कैसे जुटाने हैं। आपको ध्यान से सुनिए। सिंह राशि वालों को अपने विचारों को बांध लेने की जरूरत है। मानसिक उथल पुथल को थाम लिया जाए तो आपके प्रयास अच्छे हैं, जिसकी वजह से कामकाज की स्थिति भी संभली हुई है और काम से लाभ भी बना हुआ है। ये और बात है कि आपको उस लाभ को किसी न किसी सुकून की नजर से देखने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए समय? आपकी उम्मीदें ज्यादा हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप अपने हालात को कमी की नजर से ही देखते चले जा रहे हैं, जबकि इसी बात को ध्यानपूर्वक देखा जाए तो बहुत कुछ आपके हित में भी बना हुआ है। रोजमर्रा की चुनौतियां बने रहना स्वाभाविक सी बात है, जिसे सच्चाई के रूप में कबूल कर लेना पड़ता है। क्या न करें इस समय? घर परिवार में लोगों से ताल्लुकात न बिगाड़ते चले जाएं। ये समय वैसे भी कुछ ऐसा है जो हालात आपके रिश्तों को संभालने में मदद न कर पाए, इसलिए रिश्तों को संभालने के लिए वक्त निकाल लें। अपने मन में किसी भी वजह से दूरियां बनाते चले जाना ठीक है। कन्या राशि वाले समझ लें कि किसी भी तरह की जल्दबाजी आपके कामकाज पर बुरा असर डाल सकती है। पैसे को किसी भी रूप से फंसाते चले जाना भी ठीक नहीं है। काम के प्रति लगन भी पैदा करनी होगी और काम के प्रति अपने समर्पण को भी बढ़ाना ही पड़ेगा, ताकि आपका प्रदर्शन बेहतर होता चला जाए। क्या करना चाहिए समय? मुश्किलें आपकी खुद की बनाई हुई हैं, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा सोचकर खुद को दुखी करने की आदत बना रखी है। इसलिए अपनी अच्छी भली स्थिति में भी आप कमियां ही निकालते चले जा रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह का बड़ा कदम उठाने से बचने की जरूरत है, ताकि हालात संभले रहें और काम और कारोबार से लाभ जो है वो भी बना रहे। क्या न करें इस समय? रिश्तों को संभालने में किसी भी तरह की कमी ना रखें। अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों को लेकर भी आप लोगों की गलती ना निकालना शुरू कर दें। अपने मन को किसी भी वजह से उचाट करते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं तुला और वृश्चिक राशि। अब आपके लिए देखते हैं ज्योतिष गुरु के नजरिए से कि आज का दिन कैसा है, किस तरह के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए आज, और उन रास्तों पर आपको चलना कैसे है, क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है।
राशि वालों की आर्थिक स्थिति भाग्यशाली रूप से संभली हुई। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि काम से आपका लाभ निरंतर बना हुआ है, जो आपकी खुशियों को भी बनाए रखे। निजी जीवन के हालात भी संभले हुए हैं और रिश्तों का सुख भी बना हुआ है। क्या करना चाहिए समूह में? आपने हाल ही में अपने लिए बहुत सारे ऐसे परिवर्तन किए हैं जो आपके नजरिए को बदले और सुधारें। विनम्रता के रूप में फिर भी अपने रवैये को सुधारने की और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपकी बहुत सारी चुनौतियां इसी वजह से हैं कि आप अपनी ही बात कहते चले जा रहे हैं और मनवाते चले जा रहे हैं। अपनी घबराहट को छुपाने के लिए भी आपने अपने व्यवहार को कुछ न कुछ रूप से सख्त बना रखा। क्या न करें समूह में? रिश्तों को संभालने में किसी भी तरह की कमी ना रखें और इस वजह से लोगों से कोई तकरार की स्थिति ना पैदा करते चले जाएं। अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखेंगे तो वैसे ही कोई कमी नहीं रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े दबाव हो सकते हैं, पर हालात आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखिए बने रहना स्वाभाविक सी बात है, पर आपने अपनी मेहनत को बनाए रखा है और इस सारी अच्छाई के पीछे बहुत कुछ ऐसा भी है कि आप लोगों को नाराज भी करते चले जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें एक साथ समझने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह में? कामकाज से जुड़े हालात को पूरी तरह से समझने में कमी हो सकती है, जिस ओर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बारे में भी मनन करने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आपके खिलाफ लोगों के बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार हो। क्या न करे समूह? अपने प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, पर उसमें छुपी हुई बहुत सारी ऐसी रुकावटें हैं जो आप संभाल नहीं पा रहे। ऐसे में लोगों से मिलता हुआ सहयोग आपकी मदद कर सकता है। लोगों से मिलते हुए सहयोग का बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें एक नजर में संभाल लेना आसान नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको एक साथ संभालना तो आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन एक एक करके आप चीजों को संभालने की अगर कोशिश करेंगे, और यही करना चाहिए ऐसी परिस्थितियों में, कई तरफ हाथ नहीं डालने चाहिए। एक एक चीज को सुलझाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे अंत तक पहुंच जाएंगे, सब कुछ सुलझ जाएगा। धनु और मकर राशि, देखिए सुलझाना जीवन को हमारा मकसद होना चाहिए, क्योंकि जीवन में कई तरह की गुत्थियां हैं जो उलझी हुई रहती हैं, उनको सुलझाते सुलझाते ही हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं, आज के दिन की क्या गुत्थियां हैं उन्हें समझते हैं और सुलझाते हैं। धनु राशि वालों के हालात कुछ इस रूप से बन रहे हैं जो आपको लोगों से जोड़े और लोगों से आपके तालमेल को बढ़ाने में मदद करें, पर आपका व्यवहार फिर भी ऐसा है जिसमें बहुत सारा सुधार लाने की गुंजाइश। क्या करना चाहिए समूह? किसी भी अच्छाई का पूरा फायदा तब मिलता है जब आप उसे पूरी तरह से समझ पाए। रिश्तों की अच्छाई को बनाने के लिए आपको लोगों पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा और दूरियों को नजदीकियों में बदलने के जो भी विकल्प उभर रहे हैं उसका भी फायदा उठाना ही पड़ेगा। क्या न करें समूह में? रिश्तों को सिर्फ लाभ की नजर से न देखें, क्योंकि ऐसा करने से भी आपकी कमियां उजागर होती चली जाएंगी और लोगों की नजरों में आपकी छवि पर बुरा असर पड़ेगा। मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा समय है, क्योंकि रिश्तों से जुड़ा तकरार बना रह सकता है। रोजमर्रा की मुश्किलें भी ऐसी हैं जो तभी जाके संभलेंगी जब आप अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन ला पाएंगे। क्या करना चाहिए समूह में? सेहत से जुड़े रोजमर्रा के मुद्दे हो सकते हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर जांच इत्यादि में कोई कमी है तो उसे भी करवा लेने से पूरी बात समझ में आ जाएगी और असमंजस के बादल छटते चले जाए। क्या न करें समूह? इस सच्चाई को कबूल कर लें कि आपकी प्रेरणा में कमी आई है और आपने किसी न किसी रूप से उदास रहना शुरू कर दिया है। ऐसे में अपनों से मिलती हुई प्रेरणा आपके भरोसे को फिर से जगा सकती है। हर चीज को बदलाव की नजर से देखना और अपने लिए मुश्किलें बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं। तो कुछ उदासी आपको घेर रही है, उदासी से बाहर निकलना है, उसके लिए अपनों के संपर्क में रहना है। पास हम नहीं जा सकते इन दिनों, सही है, लेकिन हम फोन पर चैट के जरिए हम अपनों से बात करें। उनकी जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, वो आपको सकारात्मकता से भर देगी और ये सारे जो मुश्किलों के बादल हैं जो कई कुछ हद तक आपने ही अपने लिए बनाए हैं, ये सारे छंटते चले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बस निकलना है इस उदासी के दौर से आपको बाहर। कुंभ और मीन, आपकी बात करते हैं ज्योतिष गुरु से। कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई भरपूर बनी हुई है, क्योंकि आपके अपनों का आपको पूरा सहयोग मिला हुआ है। आप उस अच्छाई को फिर भी समझ नहीं पा रहे जो आपके आसपास बिखरी हुई है। ऐसा लगता है जैसे आप बहुत दूर के सपने देख रहे हैं और बहुत दूर स्थान से जुड़े विचार बनाते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह? किसी भी तरह के मन के भटकाव से बचना होगा, तभी जाके आप किसी प्यार के रिश्ते की अच्छाई को पूरी तरह से समझ पाएंगे।
हर चीज को कमी की नजर से देखने से नुकसान ही होता है। पर सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि अपने मन को असंतुष्ट रखने की आदत सी बन जाती है और इस आदत से बचने की जरूरत है। क्या ना करे इस समय में, काम से लाभ बना हुआ है और उसमें आपकी मेहनत भी छुपी हुई है, पर अपने गलत फैसलों की वजह से अपने लाभ को बिखेरते चले जाना ठीक नहीं। आप अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट नहीं है, शायद यही वजह है कि आप अपने फैसले भी सूझबूझ से नहीं कर पा रहे। मीन राशि वालों के लिए कुछ स्थिति यह है कि विचारों के मतभेद का बुरा असर किसी प्यार के रिश्ते पर पड़ सकता है, इसलिए लोगों की नाराजगियों को संभालना इस समय आसान नहीं है। मन में बिठाया हुआ अविश्वास अच्छे वाले रिश्तों को भी कमजोर करता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए समय? निजी जीवन की खुशियों को बनाए रखने के लिए अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने होंगे। काम में मन लगाएंगे तो निजी जीवन के हालात को संभालना भी आसान होता चला जाएगा। तभी जाके आप अपने मन में बिठाए हुए अविश्वास को हटा पाएंगे। अपनी मुश्किलों से जुड़े ताने बाने को समझना बहुत जरूरी होता है। क्या न करें समय? जो भी नए विकल्प आपके सामने उभर कर आ रहे हैं उन्हें पूरी तरह से खारिज न करें, उनके बारे में भी मनन कर लें। ये और बात है कि फैसला करने में थोड़ा सा वक्त लगा लें ताकि किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उसकी पूरी छानबीन की जाए और किसी भी तरह की जल्दबाजी से भी बचा जाए। तकदीर को आजमाने के प्रयास में जल्दबाजी करते चले जाना भी ठीक नहीं। तो पहली बात यह कि जो भी विकल्प हैं उन्हें समझना है और फिर वक्त देना है कुछ भी फैसला लेने से पहले आपको। ज्योतिष गुरु, अब वक्त आ गया है जैकपॉट को जानने और समझने का और खोलने का। तो किसके नाम खुल रहा है आज का जैकपॉट? सिंह राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है कि अपनी क्षमताओं पर भरोसा भी करना होगा और अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से इस्तेमाल भी करना होगा। इस प्रयास में आपकी अच्छी भली कामकाज की स्थिति आपकी मदद करती चली जाएगी, जिसकी वजह से आपकी मेहनत बढ़े और उसका अच्छा फल भी आपको मिलता चले जाए। और इसी के साथ वक्त आ गया है आज के लिए ज्योतिष गुरु से इजाजत लेने का। हमें उम्मीद है कि ज्योतिष गुरु की मदद से आप सब ने आज किस रास्ते पर चलना है, आज के जो पेचो खम हैं उनसे कैसे बचना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है, आपने समझ लिया होगा। ज्योतिष गुरु, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। तो नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी, जिस पर भेज सकते हैं आप अपना सवाल आपके तारे@aajtak.com। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं आपसे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे।